दोस्तों, जिसने भी ये बात कही है, सच बात कही है कि हमारे जीवन में जितने चैलेंजेस आते हैं उतने ही ज्यादा स्ट्रांग हम बनते जाते हैं। चैलेंजेस आर गुड फॉर ग्रोथ। और शायद इसलिए एक महान व्यक्ति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट साहब ने एक कहावत कही है, ए स्मूथ सी नेवर मेड ए स्किल्ड सेलर। यह बात सिर्फ इंडिविजुअल्स पर नहीं दोस्तों, यह बात देशों पर भी लागू होती है। जिस देश के सामने बड़ा चैलेंज होता है तो वो चैलेंज जो है वो उस देश के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी होता है कि कैसे हम उस चैलेंज से बाहर निकले, कैसे हम उस चैलेंज को हैंडल करें, कैसे हम उस चैलेंज को न्यूट्रलाइज करें। आज की जो हमारी डिस्कशन है, इट्स अबाउट इंडिया वर्सेस चाइना। और गलवान क्लैश के बाद ये चाइना का जो चैलेंज हमारे सामने आया है, इसने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्रिएट की है, राइट। ऑफ कोर्स इसने हमें थोड़ा बहुत हिला डुला दिया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमारी जो मिलिट्री है इसकी कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। और आज की जो हमारी बात है, इट्स मोर अबाउट इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स की एयरलिफ्ट कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो गलवान क्लैश के बाद इसमें एक ज़बरदस्त ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, स्काई रॉकेट हुआ है ये कैपेबिलिटी की बात करें तो आंकड़ा जो है वो काफ़ी अच्छा है। आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक जो है ये जीएस पेपर 3 के सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन नाम की यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, स्टडी ग्लोज सेलिब्रेट कर रहा है इंडिपेंडेंस डे, राइट। और इस मौके पर हमारे सारे कोर्सेज पर 30% डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। दिस इज द बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। आपको क्या करना है, कूपन कोड है फ्रीडम, इसका इस्तेमाल करना है और हमारे जितने भी कोर्सेज है सारे के सारे कोर्सेज पर आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है तो आप हमें इन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, याद रखिए, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, दिस इज द बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गलवान वैली क्लैश की शुरुआत हुई 15 जून 2020 से, राइट। अब 3 साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है। जब इसकी 3rd एनिवर्सरी थी तब मैंने एक वीडियो भी बनाया था और इसमें हमने गलवान क्लैश के बारे में विस्तार से चर्चा भी की थी। इट्स अवेलेबल ऑन स्टडी ग्लोस, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा जरूर। नहीं देखा है तो देखिएगा, आपको उसमें से बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें जो हैं वो जानने को मिलेगी। आपकी स्क्रीन पर जो आप मैप देख सकते हैं, यहां पर फोकस कीजिए। दिस इज अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ क्लैश। यहां पर यह गलवान क्लैश जो है वो हुआ था। ये रेड लाइन जो देख रहे हैं, दिस इज LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दिस इज चाइना, ये हमारा देश भारत है और यहां पर दूसरी भी चीजें हैं, लेकिन आज का हमारा फोकस जो है वो ये मैप पर नहीं है। ये गलवान क्लैश जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है व्हेन इट कम्स टू इंडिया चाइना रिलेशंस, क्योंकि 1975 के बाद इतना बड़ा क्लैश जो है वो चाइना और इंडिया के बीच में कभी नहीं हुआ है जिसमें भारत के सोल्जर्स की मृत्यु हुई हो। और इसी के साथ साथ चाइना के भी बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन चाइना ने इस बात को स्वीकारा नहीं। कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद चाइना ने यह कहा कि हाँ, कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी, कुछ लोगों को इंजरीज हुई थी, लेकिन बहुत सारी अलग अलग रिसर्च और बहुत सारी अलग अलग एजेंसीज का कहना यह है कि इस क्लैश में चाइनीज सोल्जर्स जो हैं उनकी कैजुअलिटी की जो आंकड़ा है, कैजुअलिटी का आंकड़ा, वो इंडियन सोल्जर्स से कहीं गुना ज्यादा था। दैट मीन्स कि हमारे सोल्जर्स ने बहुत ही अच्छी फाइट जो है वहां पर दी थी। भले ही हमारे ऊपर एक सरप्राइज अटैक किया गया था, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि चाइना जो है वो हमारे साथ ऐसा करेगा। वी वेर प्रिपेयर्ड, लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि वो अटैक करने लगेंगे। लेकिन एनीवेज हमारे सोल्जर्स ने काफी एक मुंह तोड़ जो जवाब कहते हैं ना वो दिया। LAC की सिचुएशन आज भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन भरी है, राइट। और दूसरा क्लैश भी दोस्तों हो सकता है, राइट। इट्स नॉट के यहाँ पर कुछ नहीं होगा, कभी भी एक क्लैश जो है मीन्स फ्यूचर में हो सकता है। लेट्स होप कि ऐसा ना हो, लेकिन ये हो सकता है। अब हम जो हैं वो तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। टेंशन्स आज भी हैं, जैसे हमने देखा कुछ ऐसी जगहें हैं, राइट। बहुत सारे ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट्स थे जहां पर इश्यूज हो रहे थे, लेकिन बहुत सारी जगहों पर डिप्लोमेटिक और मिलिट्री बातचीत के माध्यम से हमने डिसएंगेजमेंट कर लिया, यानी कि अब वो क्लैश के पॉइंट नहीं है, फ्रिक्शन पॉइंट्स नहीं है। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर आज भी वो फ्रिक्शन जो है वो
बरकरार हैं। रही बात बातचीत की, तो लास्ट मंथ की बात है, जुलाई 24 जुलाई 2023 की बात है। जोहानसबर्ग यानी कि साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स की एक मीटिंग चल रही थी और उसकी साइडलाइन में अजीत डोभाल साहब और यांग वी, जो चाइना के टॉप डिप्लोमेट हैं, इनके बीच में एक डिस्कशन हुई एंड इट वाज, उस डिस्कशन में ऑफ कोर्स ये जो बॉर्डर क्लैश है इसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। आज चाइना ने और भारत ने लगभग 50,000 60,000 जितने ट्रूप्स जो हैं वो LAC पर डिप्लॉय किए हैं, राइट। अब देखिए दोस्तों, ये जो डिप्लॉयमेंट है ना, इट्स नॉट दैट इजी, वहां तक पहुंचना इट्स नॉट दैट इजी। तो इंडियन एयरफोर्स ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इंडियन एयरफोर्स जो है वो यहां पर सुकोई 30 MKI और जैग्वार जैसे जेट्स जो हैं वो यहां पर डिप्लॉय किए हैं। ये फाइटर जेट्स जो हैं ये राउंड द क्लॉक सर्वेलेंस का काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहे हैं और इसी के साथ साथ दुश्मन जो हैं उसको हमारी एयर स्पेस से बाहर भी रखने का काम कर रहे हैं। ये सर्वेलेंस की जो इनकी रेंज है इट इज़ अराउंड 50 किलोमीटर्स और चाइनीज़ ट्रूप्स की मूवमेंट, उनकी पोजीशंस, उस पर हमारी एक आप कह सकते हैं लेजर शार्प निगाहें हैं, हमारी आंखें जो हैं वो उन पर फोकस्ड हैं। हमारी यहाँ पर बहुत सारी स्क्वाड्रंस को डिप्लॉय किया गया है। मैं व्हेन आई से यहाँ पर आई मीन टू से LAC के आसपास, राइट। आप समझ रहे होंगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट LAC के आसपास का एरिया। तो यहाँ पर जो हमारी स्क्वाड्रंस है ना, एयरक्राफ्ट जो हमारे यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं, उनका पोस्चर जो है इट्स ऑफेंसिव। इसका मतलब क्या है पता है कि अगर चाइना के ट्रूप्स ने या फिर चाइना के फाइटर जेट्स ने किसी भी प्रकार का मिसबिहेव किया तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो वहां पर अटैक करने के लिए तैयार है, राइट। वी आर ऑन स्टैंड बाय मोड, और सिर्फ स्टैंड बाय मोड पर नहीं, बहुत सारी शोटीज होती रहती है। शोटीज का मतलब यह है कि फाइटर जेट्स जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं, राइट। इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट यानी कि जो हम ड्रोन्स कहते हैं उनको भी डिप्लॉय किया है। कुछ समय पहले एक और वीडियो मैंने बनाया था जिसमें हमने बात कही थी कि यूएसए का सबसे खतरनाक जो ड्रोन है, तो ऐसे ड्रोन्स हम हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए खरीदने वाले हैं। और ये सारे ड्रोन्स जो हैं, स्ट्राइकर ड्रोन्स जो हैं, रैप्टर्स, राइट, तो इनका इस्तेमाल जो है वो LAC पर किया जाएगा। अब दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि ये टेरेन जो है आप देख रहे हैं पीछे के माउंटेन्स जो हैं, तो यहाँ तक पहुँचना इट्स नॉट दैट ईजी, राइट। बहुत सारे चैलेंज हैं, टेरेन ही इतनी डिफिकल्ट है। तो इंडियन एयरफोर्स की ट्रांसपोर्ट फ्लीट जो है उसने बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रूप्स और वेपन्स को फेरी किया और ऐसे इनहॉस्पिटेबल एरिया तक पहुंचाया है। और ओवरऑल आप कह सकते हैं हमारी जो स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। अभी तक ये गलवान क्लैश के बाद अभी तक की बात करें तो 68,000 सोल्जर्स, 90 टैंक्स, 330 BMP इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, रडार सिस्टम्स, आर्टिलरी गन्स और इसके अलावा बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स ने एयरलिफ्ट करके यहाँ पर पहुँचाए हैं। ये सारे एयरलिफ्ट के मिशंस में हमने जो हमारे एयरक्राफ्ट्स यूज़ किए तो पर्टिकुलरली C-130J सुपर हर्क्यूलिस और C-17 ग्लोब मास्टर का इस्तेमाल किया गया है। टोटल लोड कैरिड अभी तक का जो है दैट इज़ 9,000 टन्स। इतना ही नहीं, इंडियन एयरफोर्स ने रफाल और MiG-29 एयरक्राफ्ट को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया है और ये कॉम्बैट एयर पेट्रोल का काम काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर हैं, एम्यूनेशन, राइट, गोला बारूद और इसी के साथ जो मिलिट्री इक्विपमेंट के जो स्पेयर पार्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और रडार्स यहाँ पर पोस्ट किए गए हैं और इंस्टॉल किए गए हैं। बहुत सारी सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन सिस्टम, सरफेस टू एयर यानी कि ये ज़मीन पर हमने डिप्लॉय की है, यहाँ पर माउंटेन पर रखी है और यहाँ पर कोई फाइटर जेट निकला चाइना का, इसको डिटेक्ट करके ये ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगी और फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इस प्रकार की मिसाइल्स जो हैं वो भी हमने यहाँ पर डिप्लॉय की है थैंक्स टू इंडियन एयरफोर्स। तो ओवरऑल जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो यही है कि हम हमारे मिलिट्री पोस्चर को और ज़्यादा मजबूत बनाएं, राइट, हमारी जो क्रेडिबिलिटी है उसको मेंटेन रखें और इसी के साथ साथ किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए एक इफ़ेक्टिव तरीके से हम बिल्डअप जो है उसको क्रिएट करें। ऑफिशियल्स का कहना यह है कि जितने भी टारगेट्स थे, मिशन गोल्स थे, वो सारे के सारे IAF ने अचीव कर लिए हैं। दिस इज़ ए गुड न्यूज़ फॉर अस, क्योंकि 2001 में जब ऑपरेशन पराक्रम हुआ था,
राइट। उस समय पर जो हमारी पार्लियामेंट पर अटैक किया गया दिसंबर में, तो उसके बाद 2002 में भारत सरकार ने फिर ये डिसाइड किया, ऑपरेशन पराक्रम जो है उसको लॉन्च किया, और हमने जो लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान के साथ जो हम शेयर करते हैं, तो वहाँ पर ट्रूप्स को डिप्लॉय किया। तो उस समय पर हमारी स्पीड और कैपेबिलिटी काफ़ी कम थी, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो हमारी ऑपरेशन पराक्रम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हुई है, राइट। ये LAC जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो ये लगभग 3500 किलोमीटर की है, और अब इस पर एक बहुत ही फास्ट तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का काम जो है वो चल रहा है। आर्मी की भी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, ट्रेनिंग भी एक नए लेवल की दी जा रही है, और इसी के साथ साथ आर्मी जो है उसने अरुणाचल प्रदेश में M77 अल्ट्रा लाइट होवित्जर यानी कि इस प्रकार की आर्टिलरी जो है उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप चिनूक हेलीकॉप्टर्स में इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ईजिली ले जा सकते हैं। तो जिस प्रकार की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम इसको चेंज करते रहते हैं। अरुणाचल में ऑल टेरेन व्हीकल्स, लाइट मशीन गन्स जो इजराइल से खरीदी, और इसके अलावा दूसरे लीथल वेपन्स जो हैं वो भी हमने डिप्लॉय किए हैं। सो यू सी कि ये चैलेंज जो है वो चाइना का चैलेंज, तो इस चाइना के चैलेंज की वजह से हमारी कैपेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है, विच इज़ ए गुड थिंग। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स। दिस इज प्रशांत मावानी। अब देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। अब मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। मेक श्योर कि यू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर, राइट। स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए, राइट। इट्स वेरी इजी। कूपन कोड जो है वो फ्रीडम है, फ्रीडम का इस्तेमाल कीजिए एंड avail your courses at a very good price. Thank you very much for your love and support. God bless you all, and let's celebrate Independence Day together. Jai Hind.